हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। क्रेजी ब्रो की तरफ से मैं हूं मिस्टर पतलू और मेरे साथ हैं जुनैद, मैं हूं इत्तसाम। आज भाई जो वीडियो लेकर आए टेक बर्नर की। आज ही वीडियो आई है भाई रॉयल एनफील्ड जो कि अब इलेक्ट्रिक बाइक में भी उतर है। बिल्कुल भाई। इलेक्ट्रिक बाइक बनाना भी इन्होंने स्टार्ट कर दी और यार इनको आना पड़ना था ये इलेक्ट्रिक बाइक आना पाना करना पढ़ना नहीं सीखना। नहीं वो मिक्स हो गया यार जिस तरह के रॉयल एनफील्ड के फैन और जिस तरह उसकी बाइक का क्रेज है ना, बंदा वो ज्यादातर लेता ही ये पेट्रोल इंजन में। बिल्कुल ऐसे ही है भाई। और ईवी की बाइक, जिस तरह ईवी का वो क्या कहते हैं, एक रेवोल्यूशन चल रहा है इंडिया में भाई साहब। हर मोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बोल लो, बाइक्स वाली बोल लो या कार वाली बोल लो, भाई साहब वो शिफ्ट होते जा रहे हैं ईवी की तरफ। तो रॉयल एनफील्ड का इंतजार था, क्योंकि भाई बहुत सारे हमने बाइक ईवी की ना कंपनीज देख लिए, लेकिन रॉयल एनफील्ड की तरफ से कोई बड़ा जो है ना वो लॉन्च इवेंट नहीं किया गया, कोई मेजर अपडेट नहीं बताई गई। और अब हमने सुना था पिछले रिसेंट के एक ईवी बाइक जो है ना मॉडल, मतलब एग्जांपल के तौर पे उन्होंने बनाई थी भाई रॉयल एनफील्ड ने। तो अब उसके आज एक फैक्ट्री टूर में जाने प्लांट वाले का टूर करने जा रहे हैं, जो कि आंध्र प्रदेश में न्यू प्लांट उन्होंने बनाया अभी 2026 में। और 256 एकड़ का है भाई साहब। 25 करोड़ रुपया लगा है भाई साहब। 25 करोड़ 2500 करोड़ भाई। 2500, हाँ 2500 करोड़ लगा है भाई साहब। और तमिलनाडु से अभी आंध्र प्रदेश में इन्होंने भाई एक्सपेंशन की है, नया प्लांट बनाया है। तो चलते हैं भाई, आपको भी दिखाते हैं कि भाई में बाइक ये बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हम आ चुके हैं मेरे दोस्तों रॉयल एनफील्ड की पहली इलेक्ट्रिक बाइक फैक्ट्री के अंदर। ये पीछे आपको जितनी बाइक्स दिख रही है सारी 100% इलेक्ट्रिक बाइक्स है। और रॉयल एनफील्ड एक ऐसी कंपनी है जो सालों सालों से प्रीमियम क्वालिटी बाइक्स बना रहा है। ये वाली जो बाइक है ये वर्ल्ड वॉर में इसी टाइप के स्ट्रक्चर की बाइक यूज हुई थी जो पैराशूट से लैंड करी जाती थी। और इस वाली बाइक के अंदर काफी सारी नई नई चीजें हैं जो रॉयल एनफील्ड कर रहा है। हम जाने वाले भाई फ्लाइंग फ्ली की फैक्ट्री के अंदर। ये एक नया ब्रांड है जिसको रॉयल एनफील्ड ने बनाया। हम आपको आज दिखाने वाले हैं कि इसकी बैटरी कैसे बनाई जाती है, टेस्टिंग कैसे करी जाती है, पूरा मेन फ्रेम की असेंबली कैसे होती है और एक्चुअल खुद बाइक चला के भी हम टेस्ट करने वाले हैं। यहाँ पे एक मोटर को 1 लाख किलोमीटर तक दौड़ाया जाता है। जितने भी बटन था बाइक्स में देख रहे हो लाखों बार दबा के टेस्ट करे जाते हैं। बाइक्स के ऊपर भाई हेवी प्लेट्स डाली जाती है, फिर 3 हफ्तों तक चलती रहती है बाइक उधर अकेले। बाइक की बैटरी को टेस्ट करने के लिए उसको आग के अंदर भी डाला जाता है। भाई यहाँ पे रोबोट्स हैं जो एक जगह दूसरी जगह आते हैं, उनको ढूंढने के लिए एक हैरी पॉटर वाला मैप है। ये रॉयल एनफील्ड का 50 एकड़ों में फैला एक प्लांट है जिसको रिकॉर्ड 15 महीनों के अंदर बिल्ड कर दिया गया था। और इस फैक्ट्री की खास बात है कि यहाँ पे वाटर वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पे बैटरी से लेके बाइक पूरी भाई एंड टू एंड रॉयल एनफील्ड खुद बना रहा है। और यहाँ पे काफी ज्यादा काम रोबोट खुद कर रहे हैं। तो सारी चीजें भाई आज की वीडियो में आपको दिखाने वाले। लेट्स गो। अब आ चुके हैं मेरे दोस्तों एक स्पेशल रूम के अंदर। बैटरी देखने जाने से पहले भाई हम पे हवा मारी जाएगी। ये जो हवा है ये आयोनाइजिंग गैस है। बेसिकली जब ये मारी जाती है तो इससे मेरे बॉडी में अगर कोई स्टैटिक चार्ज है वो पूरा खत्म कर देता है ये वाला कमरा। हम मेरे दोस्तों आ चुके हैं फ्लाइंग फ्ली के एक्चुअल बैटरी असेंबली यूनिट के अंदर। एक्चुअली भाई फैक्ट्री से मल्टीपल सेल्स लाए जाते हैं और इन सब सेल्स को असेंबल करा जाता है एक बड़े बैटरी यूनिट के अंदर। ये एक ऐसी चीज है जो हमने आपको अपने चैनल के ऊपर कभी नहीं दिखा रखी है। ये एक्चुअली बैटरी के सारे बॉक्सेस हैं। इसमें अगर आप खोल के देखोगे इसमें एक्चुअली ऐसे सेल्स होते हैं जैसे आपके घर में पेंसिल सेल होते हैं, उससे थोड़े से बड़े रहते हैं, उनकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट रहती है। एक बैटरी के अंदर भाई 200 के ऊपर सेल्स को लगाया जाता है एंड ये सारे सेल्स को मिला के एक बैटरी बनाने का काम इस पूरे फैक्ट्री के यूनिट के अंदर हो रहा है। एंड इसको करने के लिए यहाँ पे 3 से 4 रोबोट्स हैं, काफी सारे लोग हैं और पूरा प्रोसेस 100% ऑटोमेटेड सा लगता है। तो भाई फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बॉक्स उठाएंगे। भारी है भाई। इस बॉक्स को भाई ऐसे रखा जाएगा। इन सारे सेल्स को भाई इससे अरेंज करा जाता है। यहाँ पे बेसिकली RFID एक सेंसर होता है और इसको जब मैं उठा के जैसे ही यहाँ पे लगाया तो RFID सेंसर ने इससे ट्रैक कर लिया। यहाँ पे जितने भी सेल्स हैं वो सारे एक बार में चेक हो जाते हैं। बेसिकली सारी सेल्स को अलाइन करा जाता है और यहाँ पे पोलैरिटी चेक होता है कि भाई कोई प्लस माइनस तो नहीं पड़ी हुई बैटरी। ये वाली जो मशीन आपको दिख रही है ना भाई, ये भाई एक्चुअली केसिंग से उठाया जाता है एंड इसको उठा के बैटरी के कन्वेयर बेल्ट में डाल दिया जाता है। फिर इसके आगे ये मशीन है जो वोल्टेज चेक करती है। जो सेल्स बनाना है वो एक केमिकल प्रोसेस होती है। जैसे आप खिचड़ी बनाते हो ना, हर बार सेम नहीं बनती, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बनती है। उन्हीं अलग अलग सेल्स को अलग अलग ग्रेड में डिवाइड करा जाता है, उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। अगर यहाँ पे आप नोटिस करो सारे सेल्स को ना एक अलग से पैटर्न में रखा जा रहा है। जो ऊपर मशीन है उसी पैटर्न में अलाइन कर रही है। अब इसके आगे हम आ चुके हैं जहाँ पे सारे सेल्स को अब भाई एक बैटरी यूनिट
सॉकेट में लगाया जाता है। आप बोलोगे कौन तारे कनेक्ट कर रहा है? भाई देखो मैं आपको बताता हूँ, मैंने बचपन में भाई सबकी तारे छील देता था, ऊपर टेप बांध देता, परफेक्ट जोड़ भाई। यहाँ पे मैंने इनको बोला, उन्होंने बोला नहीं भाई कंप्लायंस है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली वेल्डिंग होती है, जो एक्चुअली जितने भी सेल्स हैं उन सबकी वेल्डिंग होती है एंड उनको साथ में कनेक्ट करा जाता है। ये नॉर्मल वेल्डिंग से काफी एडवांस होती है, ये लेजर वेल्डिंग टेक्निक से करी जाती है। इसमें बेसिकली होता है कि एक बस बार होती है जो बेसिकली सेल्स को अलाइन करता है एंड उसके ऊपर से एक वेल्डिंग मशीन आगे वेल्ड कर देती है। उसके बारे में देखना है तो यहाँ पे इसको ऐसे बंद कर दिया जाता है। ये जो ऐसा पूरा ग्रीन ग्लास है इसके आर पार देखा जाता है। तो ये जो पैनल है इसको बस बार बोलते हैं। ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये एक्चुअली जाके वेल्ड करे जाते हैं। यहाँ से उठाता है भाई, वो लेके जाता है, वेल्ड कर देता है। ये बस बार का सब असेंबली है। बेसिकली यहाँ से बस बार के पीछे वाला जो पैनल है वो पूरा बन के जाता है वहाँ पे जहाँ पे वो असेंबल करा जाता है। शॉप इतनी बड़ी है यार। और ये अपने आप में यूनिक होता है। ये जितनी भी बैटरीज बनी है इनके अंदर एक सीक्रेट प्रोसेस होती है जो बेसिकली थर्मल्स के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, हीट रेजिस्टेंस के लिए, इन सब के लिए होती है। वो इनका अपना पर्सनल चीज है, वो हम दिखा नहीं सकते। जो बैटरी का पूरा यूनिट है उसको भाई ये पूरी केसिंग के अंदर डाला जाता है। ये केसिंग मैग्नीशियम की है और इसमें अगर आप नोटिस करो ये जो आपको रिजेस दिख रहे हैं ये दिखने में काफी एस्थेटिक लगते हैं, बट एट द सेम टाइम ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, तो हीट जो अंदर की है वो बाहर काफी आराम से निकल पाती है। मैं इसको 2 फिंगर से उठा सकता हूँ, बट एट द सेम टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसमें दोनों साइड कवर्स होते हैं, एक लेफ्ट साइड का कवर होता है, राइट साइड का कवर होता है। पीछे अगर आप नोटिस करो तो लिखा हुआ है भाई LH कवर असेंबली स्टेशन। तो बेसिकली लेफ्ट साइड का जो कवर है उसमें सारी चीजें कंपोनेंट्स अटैच कर जा रहे हैं एंड ये है भाई राइट हैंड कवर असेंबली। इसमें स्क्रू ड्राइवर ऊपर लगे, नीचे लाके बस टाइट कर भाई स्क्रू टाइट कर देंगे भाई सारे। जैसे मैंने टाइट करना है बीप की आवाज आ गई, मतलब परफेक्ट होगा। यहाँ पे भाई पूरा बन बना के यहाँ पे ऐसा रख दिया जाता सजा। फिर यहाँ से आपको विश्वास नहीं होगा, आपको लग रहा होगा भाई ये ट्रॉलियाँ कैसे है, कौन लेके जाएगा इधर उधर? रोबोट लेके जाता है इधर उधर। भाई इसमें देखो गाना बज रहा है भाई, रोबोट किस तरीके का देखो उठा ली भाई। चारों बैटरीज का वजन है भाई इसके। भाई क्रेजी भाई आया तो अंदर चलता हूँ, आपको एक क्रेजी चीज दिखाऊंगा। ये जो आपको डिस्प्ले दिख रहा है ना, ये हैरी पॉटर का मैप है। जो भी रोबोट्स घूम रहे हैं ना वो सारे इस पे ट्रैक होते हैं और रोबोट्स ही एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। ये जो आपको नीचे दिख रहे हैं ना डॉट्स, ये सारे रोबोट्स हैं। भाई देखो हम अभी यहाँ पे हैं और यहाँ पे आपको रोबोट दिख रहा है ना, पूरा रोबोट भाई वहाँ पे। भाई इस वाले रूम के अंदर इंसान आता ही नहीं है, ऑटोमेटिक रोबोट्स आते हैं, AMR मशीन उसको बोलते हैं। यहाँ पे चार्जिंग पे लगाते हैं फिर वो निकल जाते हैं एंड यहाँ पे चार्ज डिस्चार्ज के अलग अलग साइकिल्स टेस्ट होते हैं एंड उसके बाद भाई 2 घंटे की कूलिंग होती है बैटरी। भाई रूम पूरा पैक्ड है, किसी एक स्पेसिफिक बैटरी का कुछ इवेंट वगैरह होता है, इसके बाहर कुछ नहीं आता। रोबोट के लिए अलग से लिफ्ट है भाई, रोबोट लिफ्ट के अंदर जाता है तो नीचे चला जाता है। कहाँ पे चार्जिंग पर लगाना है, किस सॉकेट में, कि ऊपर लगाना है नीचे लगाना है, ऊपर वाला भर गया तो नीचे लगा, ये सब कुछ रोबोट डिसाइड करता है। हम आ चुके हैं भाई अब असेंबली एरिया के अंदर। यहाँ पे ये बाइक के सारे पार्ट्स को एक साथ जोड़ा जाता है। जैसा आप देख सकते हो भाई, ये बीच में बैटरी पैक है, यहाँ पे मोटर है, यहाँ पे भाई कवर्स हैं, सस्पेंशन है, जो बेल्ट है भाई ये भाई बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई बेल्ट। अब जितने भी पार्ट देखते हो ना जो बाइक्स के अंदर लगते हैं, चाहे मडगार्ड हो, चाहे हैंडल हो, चाहे टायर हो, वो सब आके भाई यहीं पे रखे जाते हैं एंड यहीं से स्टार्ट होती है भाई प्रोसेस बनाने की। यहाँ पे जितने पार्ट आते हैं भाई सबकी टेस्टिंग होती है, कोई पार्ट खराब ना हो, कोई भी किसी में इशू ना है। जो भी पार्ट्स आपने पीछे देखे वो सारे ला के ऐसे रैक्स में रखे जाते हैं ताकि डायरेक्टली उनको असेंबली लाइन पे यूज करा जा सके। यहाँ से जितना भी सारा सामान है वो सब जाता है स्टेज 1, मतलब सब असेंबली। अरे भाई ये तो सुबह मिला था भाई, अरे तुम आ गए यहाँ पे यार, इसको याद आ रही थी भाई हमारी। वो जो रोबोट भैया थे जो वहाँ पर उन्होंने चार्जिंग वार्जिंग सब टेस्ट करी थी, उसके बाद वो बैटरीज को यहाँ पे लेके आए। ये जो बैटरी है फ्लाइंग फ्ली वाली, इसके लिए अलग से टेस्टिंग लैब्स बनाई गई है। इसको 500 ml पानी में टेस्ट करा जाता है भाई सबसे पहले, फिर पूरा आग में जला के टेस्ट करा जाता है, फिर इसको भाई क्रश टेस्ट करा जाता है, मतलब एक्चुअली बाहर से दबाया जाता है। साथ ही भाई इसको सॉल्ट चेम्बर्स के अंदर भी रखा जाता है ताकि भाई अगर बारिश वारिश में खारे पानी में आप चला दियो आपने कभी, रस्टिंग के जो इश्यूज होते हैं उन सबसे बचा जा सके। ये है फाइनल मोटर जो बन के रेडी होगी। पता है एक्चुअली ये पूरे बाइक का सबसे भारी पार्ट है, ये है भाई जिससे भाई मोटर चलती है। यहाँ पे पूरी असेंबली लाइन भाई 3 पार्ट्स में डिवाइड है, सब असेंबली, हाफ असेंबली एंड फुल असेंबली। भाई जैसा आप देख सकते हो सब असेंबली में भाई साइड में छोटे छोटे पार्ट्स असेंबल होते हैं, फिर उनको जाके मेन फ्रेम में असेंबल करा जाता है। जैसे यहाँ पे साइड में आप नोटिस करो, यहाँ पे मडगार्ड लगा दिया, यानी एलॉय फ्रेम्स ये यहाँ पे जोड़े जा रहे थे।
ये एक्चुअली चार्जर है, ये पूरा बैटरी यूनिट है एंड ये नीचे भाई मोटर लग चुकी है। ये तीनों चीजें असेंबल हो चुकी है और ये तारे मारे सब कनेक्टेड है भाई। बेसिकली अलग अलग रेंज के लिए अलग अलग ऐसा चार्जिंग वाला जो इक्विपमेंट होता है। इससे फायदा ये होता है कि आपको अलग से जो बड़ा सा ईंट लेके घूमनी पड़ती है वो नहीं पड़ेगी, बस एक तार होती है जो आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो। यहाँ पे जो बैटरी यूनिट है, चार्जिंग का यूनिट है, नीचे जो मोटर है, सेंटर फ्रेम में सब अटैच हो चुका है। और फ्रंट का पार्ट है, फ्रंट का सस्पेंशन है, फ्रंट का टायर है और ये मडगार्ड है। ये सारा जो भाई अपना सब असेंबली से निकला था वो भी इसमें अटैच हो चुका है भाई। इसके बाद ये रोबोट लेके जाएगा इसको कन्वेयर बेल्ट के ऊपर एंड वहां मैं दिखाता हूँ भाई क्या होता है। फुल असेंबली बाइक का होता है भाई दिल और दिमाग। यहाँ पे इसका दिमाग अटैच हो गया है, VCU बोलते हैं इसको, व्हीकल कंट्रोल यूनिट। यहाँ पे इसका होता है QC, जैसे कि आप देख रहे हो ना भाई, यहाँ पे काफी सारी चीजों को ट्यून कर रखा है। अब जैसे ये वाली अगर आप देखो ये चल नहीं रहा, इसको ऐसे प्रोग्राम करा है कि भाई बस 2 ही स्क्रू टाइट करने के लिए चलेगा। स्क्रू मिस हो गया है, आपको वापस खोल के टाइट करना है तो वो कर ही नहीं सकते आप। जो भी पार्ट्स उठाते हैं ना यहाँ पे सेंसर लगे, तो अगर मैं हाथ से उठा लूँ और इसमें लगा दूं, फिर उसके बाद मेरे को बटन दबाना पड़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। पीछे एक्चुअली टायर की सब असेंबली है, वहां से निकल के आता है और यहाँ लगा दिया जाता है। यहाँ पे लगता है टायर, यहाँ पे सारे पार्ट वार्ट लगा लूँ के इसको टाइट कर दिया जाता है। यहाँ से निकल के लग जाता है भाई वहाँ बाइक। इसके अंदर अगर आप नोटिस करो तो एक बेल्ट वाला सिस्टम है। ये बेल्ट वाला सिस्टम भाई बहुत कम और बहुत महंगी बाइक्स में यूज होता है। एंड यहाँ पे एक सिंगल बेल्ट है, ये दूसरी बेल्ट है। ये सारे पार्ट्स की भाई रियल टाइम टेस्टिंग होती है। इनको हजारों घंटों तक भाई लगातार चलाया जाता है ताकि इसकी स्ट्रेस टेस्टिंग हो पाए। वो पास होने के बाद ही भाई फाइनल बाइक तक पहुँचते हैं। भाई ये देखो, ये है सस्पेंशन। यहाँ पे भाई बेल्ट लगाई जाएगी इसके ऊपर। यहाँ पे जो पीछे दीदी है वो भाई ब्रेक लगा रही है। यहाँ पे इन्होंने डिस्क ब्रेक असेंबल। तो फिर ये मसला नहीं हो जाएगा, जब भी बेल्ट टूटेगा तो नया ही डलवाना पड़ेगा। चेन टूटती है तो एक कड़ी वगैरह डलवा लेते हैं, बस भी चल जाता है। लेकिन इससे ये होगा कि ये ढीला वगैरह नहीं होगा कभी। अगर आप नोटिस करो भाई, बाइक ऑलमोस्ट कंप्लीट सी हो गई है भाई। ये बेसिकली केबल्स को रूट कर रही है, ब्रेक की केबल्स को, और जो VCU से केबल्स आ रही है वो सारी भी भाई इसमें रूट हो रही है। ये वाला स्टेप है भाई QC, इसमें सारे पार्ट्स को चेक करा जा रहा है, सारा बढ़िया से लगाएगी। एक अपनी नॉर्मल सीट होती है, एक पीछे सीट लगती है भाई अलग से। इस सीट को आप चाहो तो बाद में हटा भी सकते हो, मतलब अगर जब तक गर्लफ्रेंड है तब तक है, जब छोड़ के चली जाए तो गर्लफ्रेंड को दे दे कि लगा ले तू अब बैठ अकेले। भाई ये जो सारे इक्विपमेंट्स है वो ऊपर लटके रहते हैं, इसको नीचे खींचना है, ऐसे टाइट करना है, यहाँ पे लाके फिर छोड़ दो भाई। यहाँ पे लग गई है सीटें, सीट तक के अपनी हो गई है रेडी। ये एक्चुअली स्क्रूज टाइट कर रही है एंड जो कवर है वो लगाया जा रहा है। तो भाई सारी टेस्टिंग होने के बाद ये जाती है भाई व्हील अलाइनमेंट के बाद। ये अपना बढ़िया चलता जा रहा है भाई, घूम रहा है, आगे पीछे बढ़ रहा है। अब इसको उठा के रख दिया जाएगा वहाँ पे। ये हाफ असेंबली से भाई आधी रेडी हो चुकी है, अब टाइम आ गया इसको उठा के वहाँ पे रखने का। आ जाओ भाई, यहाँ पे दीदी ने फिक्स कर दिया है। आ जाओ भाई, ओह फ्रंट, ओह अरे परफेक्ट, थैंक यू भाई। अब आ चुके हैं भाई फाइनल भाई, अब असेंबली का टाइम आ गया। मेरे को अपने औजार निकालने पड़ेंगे भाई। अब हम साइड पैनल लगाएंगे। सबसे पहले भाई वायरलेस चार्जिंग वाला हम पूरा यूनिट लगाएंगे। यहाँ पे दीदी ने भाई लगा दिया, अपने तारे वारे घुसा के अंदर कर दिया। उन्होंने बोला फाइनल टच अप टप्पा लगा देना। हाउ वुड यू पुट दिस? बात है। अच्छा भाई लगा दिया मैंने, अब हो गया भाई बाइक रेडी, हमारा मामला हो गया सेट। अब जाएंगे व्हील अलाइनमेंट और सारी बेसिकली स्पीड वीड की थोड़ी सी चेकिंग हो जाती है भाई। ओ यहाँ पे बेसिकली भाई डायनो टेस्ट हो रहा है। ये भैया चढ़ गए हैं भाई, अबे भगाएंगे। यार मैंने पता है क्या सोचा, मैंने सोचा ये टैंक वगैरह रखा हुआ है इन्होंने इधर, तो ये सिर्फ पार्ट जहाँ कवर वगैरह लगाया है, बस ये ऊपर से थोड़ा कवर लगाया है फुल स्पीड में। यहाँ पे भाई खाली आगे के पहिए की चेकिंग हो रही है भाई, ब्रेक की चेकिंग हो गई भाई। आगे वाला टायर लॉक करा, पीछे वाला घुमाएंगे। ये भाई ब्रेक लगा दी भाई, ये भी ओके हो गया, वो सब कुछ ओके आ गया भाई। ये जो आपको तार निकली हुई दिख रही है ना, ये कनेक्ट होगी भाई कंप्यूटर के अंदर। इसका सारा डेटा कंप्यूटर के अंदर जाएगा, चेक करने के लिए सब कुछ तरीके से आएगी। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर हैंडशेक बोलते हैं इसको भाई। ये जो गॉज होता है ना, ये इंडिया में कंपलसरी, इसका नाम भी सारी गार्ड है भाई। कहीं कहीं पे भाई खाली QR कोड से QC कर जाता है, बट यहाँ पे डायरेक्टली भाई बाइक कनेक्ट होती है कंप्यूटर के अंदर, वहीं से सारी चेकिंग होती है, सारी टेस्टिंग होगी भाई, सब कुछ हो गया। और बाइक अब यहाँ पे आ गई है चार्ज होने। इसके बाद भाई इंस्पेक्शन होता है, फिर डायरेक्ट रेडी
टू भाई यहाँ पे मैं आया था, हमको अपना सबसे बड़ा फैन मिला। वो देखो बहुत बोल रहा था भाई मेरे को कि सेल्फी चाहिए सेल्फी चाहिए। मैं पास में गया, चारों तरफ घूमे जा रहा मेरे भाई। भाई अब हमारी बाइक पूरी असेंबल फाइनली हो चुकी है। इसमें काफी सारे नए नए फीचर्स है भाई, आपको वो दिखाता हूँ मैं। भाई इसका एक फ्लैप उठता है एंड नीचे यहाँ पे भाई फोन को आप चार्जिंग पे लगा सकते हो। आपने अपना फोन ऐसे रखा है भाई, परफेक्ट आपकी चार्जिंग शुरू हो जाएगी एंड इसको फिर बंद कर दो। एंड बाइक का भाई यहाँ पे पावर बटन है, एक ये वाला बटन है भाई, किसी को इमरजेंसी में अगर आपको लोकेशन भेजनी हो तो ये आपका लोकेशन वाला एक बटन है भाई। आप खोलोगे तो सबसे पहले आपको पिन डालनी पड़ती है। यहाँ पिन डाल दी भाई हमने, बाइक ऑन हो गई। बाइक की कोई भी चाबी नहीं है भाई, अपने फोन से ही अनलॉक होती है। बट जो बटन है और जो पूरा यूआई है वो एक नॉर्मल बाइक की तरह फील होता है। जैसे वो ब्रेक्स हैं, जो यहाँ पे इंडिकेटर वाले बटन हैं, तो ये जो लाइट है भाई ये सारी भी यहीं पे लगा रखी है। इसमें फ्रंट पे जो आप देख रहे हो ये एक्चुअली टच स्क्रीन है। इसमें आप कोई भी चीज आपको चेंज करनी है, टच स्क्रीन है भाई। स्मूथ चल रहा है टच यार, ये देखो। जैसे आपको मोड चेंज करना है। इसमें 5 मोड्स हैं, सिटी, रेन, हाईवे, स्पोर्ट्स एंड कस्टम। ये सारे अलग अलग मोड्स हैं, इसमें आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। उसके अलावा बहुत सारी सेटिंग्स हैं, आप इसको गूगल मैप्स वगैरह चला सकते हो अगर आप दोनों को प्रेस एंड होल्ड करके रखो। जैसे अगर मैंने ऑन करा, दोनों ब्रेक्स को अगर मैं दबाऊंगा तो ये ड्राइव मोड पे चला जाता है। एक क्रॉल मोड है, धीरे धीरे बाइक आगे बढ़ेगी। एंड अगर मैं पीछे करूंगा तो ये पीछे जाएगी। इसमें आप अपनी फोन की कुछ एप्स लगा सकते हो, गूगल मैप्स डिस्प्ले हो जाता है और एक दो म्यूजिक वाली चीजें हो जाती हैं। इस बाइक के अंदर अगर आप नोटिस करो, डिजाइन काफी इंटरेस्टिंग सा फील होता है, क्योंकि सेम आपको जो टैंक होता है जो नॉर्मल बाइक्स में होता है वो है, साथ में वो पूरा बैटरी का यूनिट है वो यहाँ पे। ऑफ कोर्स पीछे पूरा काफी इंटरेस्टिंग सा लुक है। एंड जो अलॉयज भी यूज है, यहाँ पे मैग्नीशियम यूज हुआ है, यहाँ पे एल्यूमिनियम है, तो इससे पूरी जो बॉडी है वो काफी ज्यादा लाइट एंड स्ट्रॉन्ग बन जाती है। नॉर्मली बाइक के अंदर क्या होता है भाई, चार्जर आपको अलग से लेके चलना पड़ता है। इसमें चार्जर ऐसा कुछ नहीं है, बस एक केबल है जो आप इसमें अटैच कर सकते हो एंड इसको कहीं पे भी किसी नॉर्मल सॉकेट में उससे आप डायरेक्टली चार्ज कर सकते हो। कोई भी 60 एम्पियर का प्लग यूज कर सकते हो। इसका जो सस्पेंशन है बहुत ही डिफरेंट है। ये जो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे सस्पेंशन यूज होता था, ये एग्जैक्टली वही है। इसको गर्डर फोक सस्पेंशन बोलते हैं एंड इसमें बेसिकली एल्यूमिनियम एलॉयज को अलग अलग तरीके से लगाया हुआ है। इसका अगर आप लोगो देखोगे तो पैराशूट बना हुआ है। ये रॉयल एनफील्ड की जो बाइक्स थी वर्ल्ड वॉर में भाई, पैराशूट पे लगा के इनको लैंड कराया जाता था कहीं पे भी किसी एरिया में प्लेन से, ताकि वो बाइक चला पाए। इसलिए वो सेम वाइब वाली बाइक्स बनाने के लिए ये एक्चुअली उस बाइक से काफी ज्यादा सिमिलर दिखती भी है। आज भाई अब आ चुके हैं मेरे दोस्तों, फाइनल अब करेंगे राइड और नहीं राइड, बस राइड तरीके से प्यार से राइडिंग। भाई व्हीली कैसे मारते हैं, लेट्स गो भाई। भाई व्हीली नहीं मारनी चाहिए यार। एक तो मैं ऐसे ही घुमा लाया, अब भाई आप कैमरे पे भी दिखाता हूँ आपको। चलो भाई लेट्स गो। ये तो है ये। वैसे बताओ मजा तो आ रहा है। क्या बात है। स्पीड ब्रेकर टेस्ट। ओके भाई साहब, ये थी हमारी आज की वीडियो और जो कि यार आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अच्छा, एक चीज से ये सबसे ज्यादा बाइक सेल होगा। एक तो क्या नाम है, इसके अंदर जो वायरलेस चार्जर है ना, उसकी वजह से ये बाइक काफी सेल होगा, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रिक बाइक है, ईवी बाइक्स हैं, किसी के अंदर वायरलेस चार्जर ऐसे ही है भाई। हाँ, और ये ऐसे ही दूसरा रॉयल एनफील्ड की तरफ से आ रहा है फ्लाइंग फ्ली भाई लेकिन साहब। यार इसमें एक चीज और भी मैंने नहीं देखी कि इसमें कोई सिक्योरिटी का नहीं दिया हुआ कि सिक्योरिटी के लिए कोई बाइक के लिए हो कोई सिस्टम बनाया हो। कोई भाई स्टार्ट साहब बटन, स्टार्ट करने के लिए बटन है और उसके बाद आपको पिन है जैसे मोबाइल की होती है यार। और किस तरह की सिक्योरिटी वो तो चाहिए? लोकेशन के लिए पिन लगाएगी ना। नहीं नहीं, लोकेशन के स्टार्ट लिए करने के लिए भी लोकेशन पिन है भाई। लोकेशन बोल रहा हूँ, स्टार्ट करने के लिए भी पिन है। ओ वो अच्छा। जैसे एलसीडी वो दी थी ना मीटर पे, वैसे वहां पे पिन डालोगे फिर स्टार्ट। लेकिन जिस तरह के दूसरे हमारे पास बाइक वगैरह दूसरी होती है ना, कि वो लॉक भी बंद हो जाती है, हैंडल वगैरह खत्म हो, हाँ वो चीज तो नहीं है ना। कोई भी बंदा ऐसे पकड़ के वो लेते जाएगा कोई इंसान को। वैसे बात तो ये बात है यार, ये हाँ, बात है। ये कह रहा है साइड कि- लॉक के बारे में नहीं बताया। साइड लॉक होती है या कोई ऐसा सिस्टम होता है जिस तरह बाइक को ब्रेक हाँ, लग बाइक लॉक हो जाम जाए, हो जाती, हाँ। चलती ना आगे। ये वाला सिस्टम होना चाहिए था। अगर तो है तो हमें नहीं बताया तो आप लोगों ने ये जरूर बताना है। बाकी भाई फैक्ट्री तो रॉयल एनफील्ड की वो पहले जो पेट्रोल वाली बनाती है वो भी बहुत बड़ी है, ये तो फिर उससे भी बड़ी बना हाँ, दी अभी है। आंध्र प्रदेश में भाई साहब। एडवांस लगी हुई है। मतलब एक नट जिसको कसने है, एक दफा दो दफा ही कसा जाएगा, उसके बाद नट कस नहीं सकते आप उस भाई मशीन से। कसा क्या जाएगा, वो कह रहा है जिसको आपने एक बार हाथ से उठा लिया ना जिस चीज को, वो मतलब वो वो आगे नहीं जाएगा, हाँ। बाइक उधर रुक जाएगा जब तक। और यार वो जो रोबोट घूम रहा था, मुझे तो वो देख के बड़ी ड्राइव थी। एडवांस मतलब हर एक चीज ना पहली बार देखी, हर एक चीज जो हो रही है पूरी ना पहली फैक्ट्री में भाई अच्छा, हर चीज नहीं। बाइक तो एडवांस है ही है, फैक्ट्री उससे ज्यादा एडवांस है यार। वाकई में ऐसे, क्योंकि पाकिस्तान में देखा जाए
तो सिर्फ ये रोबोट के लिए अब तो थोड़ी सी मशीन आ गई जो नट वगैरह कसती है, हाँ। नहीं तो फिर तो बाकी सारा कुछ जो है ना ये ह्यूमन ही करते हैं, लोग खुद ही बिल्कुल है करते हैं। भाई, लोकल मैन पावर के थ्रू हाँ। काम चल रहा है। बाकी भाई इधर तो कमाल कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने ये भी बताना है, अगर तो किसी को पता है कि रॉयल एनफील्ड की ये जो बाइक है ये कितनी एक मतलब डिस्टेंस कर सकती है वन हाँ। चार्ज में, क्योंकि इसमें ये भी नहीं बताया गया, बहुत सारी चीजें जो नहीं बताई गई भाई साहब, तो आपने जरूर हमें बताना है। मिलते हैं फिर, अगर यार मिलते हैं क्या, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मिलेंगे ना। हाँ। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और नोटिफिकेशन बेल आइकन है ना उसको दबा दें, ताकि हमारा अगला चैनल जो वीडियो है ना नोटिफिकेशन आप तक आप तक पहुंच पहुंच वीडियो जाए। आप तक भाई बगैर किसी देर के पहुंच पहुंच- जाए, पहुंच और जाए। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। इस वीडियो को गर्मियाँ ज़्यादा बहुत से है ज़्यादा वाकई शेयर में। करें। हाँ। गर्मियाँ बहुत हैं वाकई में, तो आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, क्रेजी बन के रहना है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन Take टेक care. केयर जी।